बेटे आज हम बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। ये एक जनरल इक्वेशन है हमारे पास स्ट्रेट लाइन की। अब इसको डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है। डिफरेंट फॉर्म्स हमारे पास कौन कौन सी है, जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है। तो इन फॉर्म्स में इनको चेंज करना है। तो हमारी सबसे पहली फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म है? सबसे पहली फॉर्म जो हमारे पास है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखो हमारी क्या होती है, एक्चुअली में ये होती है y इक्वल mx प्लस c। यानी कि हमें इस इक्वेशन को ax प्लस by प्लस c को y इक्वल mx प्लस c में कन्वर्ट करना है। अब देखिए इसके लिए हम करने वाले क्या है, देखिए हमारे पास है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0। हमने क्या किया, देखो y इक्वल mx प्लस यानी y हमारी टर्म हमें लेफ्ट साइड में चाहिए, तो हमने लिख लिया by इज इक्वल माइनस ax माइनस c। तो y की वैल्यू क्या आ गई, देखो हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस a अपॉन b x माइनस c अपॉन b। और यहाँ एक कंडीशन भी लगेगी कि b जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर b 0 हो गया तो देखो यार डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। सो y इज इक्वल माइनस a अपॉन b x माइनस c अपॉन b। अब तो फॉर्मेशन बनी हमारे पास y इक्वल माइनस a अपॉन b x प्लस माइनस c अपॉन b। अब तो y इक्वल m x प्लस c हो गई ना तैयार। अब यहाँ m क्या है, स्लोप है माइनस a अपॉन b, और c क्या है, y इंटरसेप्ट माइनस c अपॉन b। ये स्मॉल c है बेटा, ये कैपिटल c है, इसमें थोड़ा डिफरेंस देख लेना। तो c इज इक्वल माइनस c अपॉन b। तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू है माइनस c अपॉन b और स्लोप ऑफ लाइन है हमारे पास माइनस a अपॉन b। तो हमने देखो इस नॉर्मल इक्वेशन को हमने इस जनरल इक्वेशन थी उसको हमने y इक्वल mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही बेटे हमारा सेकंड है इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म बेटे हमारे पास क्या होती है, ये होती है x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल 1। और उसको अगर हम कन्वर्ट करें तो हम कैसे करेंगे, देखो हमारे पास है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। हमने क्या किया, ax प्लस by इज इक्वल माइनस c। फिर माइनस c से बेटे देखो हमें राइट हैंड साइड में 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस c से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, ax अपॉन माइनस c by अपॉन माइनस c इज इक्वल 1। और यहाँ देखो c जो है वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। तो हमारे पास ax अपॉन माइनस c प्लस by अपॉन माइनस c इक्वल 1 आ गया। तो यहाँ से क्या बन गया हमारे पास, x अपॉन माइनस c अपॉन a प्लस y अपॉन माइनस c अपॉन b इज इक्वल 1। अब देखो ये x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल 1 की फॉर्मेशन बन गई, जहां पे x इंटरसेप्ट है माइनस c अपॉन a और y इंटरसेप्ट है माइनस c अपॉन b। तो ये बेटे हमारी क्या होगी, इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके बाद बेटे हमारे पास आती है नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ेगा। अब नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है बेटा, हमने मान लिया देखो कि देखो नॉर्मल फॉर्म में वही होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल p। अब हम मान के चले, हमने क्या मान लिया कि s x cos अल्फा y sin अल्फा इज इक्वल p एंड ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। चलिए बेटे अब हमारे पास क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 रिप्रेजेंट द सेम लाइन।
Therefore, अब आपने देखो पढ़ा है ये 9th-10th क्लास में कॉन्सेप्ट कि जब दो लाइन कोइंसिडेंट हो, सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो उसमें एक रिलेशन होता है। क्या होता है? A1 अपॉन A2 यानी कि cos अल्फा अपॉन A, sin अल्फा अपॉन B इक्वल, अब देखो ये P है माइनस में आएगा तो माइनस P अपॉन C। तो यहां से आपके पास देखो cos अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? माइनस AP अपॉन C। साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस BP अपॉन C। अब आपने क्या किया? आप जानते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है? 1 होता है। बस यहां इसकी वैल्यू पुट कीजिए तो आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर b स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल 1। आपने यहां बेटे को p स्क्वायर कॉमन ले लिया अपॉन c स्क्वायर कॉमन ले लिया, आपके पास क्या रह गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल 1। तो यहां से आप अगर p की वैल्यू निकालते हैं या p स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या बनती है? c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि वैल्यू ऑफ p आ गई आपके पास प्लस माइनस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बेटे आपके पास p की वैल्यू आ गई। जब p की वैल्यू आ गई तो आप यहां पुट कर सकते हैं। cos अल्फा की वैल्यू क्या बनी? माइनस a, c से c कैंसिल हो जाएगा बेटा इस c से, तो a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बेटे? प्लस माइनस b अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये प्लस माइनस साथ में बेटे इसके। तो इसका मतलब ये जो आपकी लाइन थी ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, ये x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा का p इक्वल p की फॉर्म में आ गई, तो वहां पर cos अल्फा की वैल्यू ये हो गई, sin अल्फा की वैल्यू ये और p आपका ये हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सो ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 कैन बी रिटन एज x cos अल्फा plus y sin alpha is equal p, where cos alpha is equal plus minus a upon root a square plus b square. Sin alpha is equal plus minus b upon root a square plus b square, and p is equal ये आपके पास प्लस माइनस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बेटा आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 को डिफरेंट फॉर्म्स में लिखने का प्रोसीजर हो गया। यही सेम प्रोसीजर आपने क्या करना है? क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। अभी मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, तो मैं आपको तीनों फॉर्म में चेंज करके दिखा दूंगा कि तीनों फॉर्म में कैसे चेंज किया जाएगा ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 को। अब वो देखते हैं बेटे, देखिए अब चलिए बेटे, हमने क्वेश्चन ले लिया, रूट 3x माइनस y प्लस y माइनस 8 इज इक्वल 0। अब हमने इस क्वेश्चन को, हमने इस इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन में लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेटे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की अगर हम बात करते हैं, ये होता है y इक्वल mx प्लस c। अब देखो y
क्या करना पड़ेगा, देखो y इज इक्वल -√3x + 8 लिख सकते हैं इसको। y तो मैंने ये नहीं लिया, बाकी दोनों वैल्यू राइट साइड में ले, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -√3x + 8 विच इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल mx + c। तो यहां पर देखो m क्या हो गया -√3, c क्या हो गया 8, दोनों वैल्यू निकल गई। मान लो इसी क्वेश्चन में वो आपसे पूछ ले कि ये लाइन जो है x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, ये लाइन x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन पूछ ले वो आपसे, तो इस बार यहां से बड़े आराम से निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि एस m होता है tan थीटा, m की वैल्यू दे रखी है -√3 सॉरी बेटे, तो -√3 किसकी वैल्यू होती है बेटा -π/3। अब निगेटिव साइन आ गया, देखो यहां निगेटिव साइन आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 10π -π/3 यानी कि 10 2π/3। तो आपके पास जो रिजल्ट बनकर आया थीटा का वो क्या बन के आ गया 2π/3। इट मींस दिस पर्टिकुलर लाइन मेक्स एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे बेटा, देखो हमारे पास है √3x + y - 8 = 0। हम इसको क्या लिख सकते हैं √3x + y = 8। अब इंटरसेप्ट फॉर्म कहती है कि हमारे पास जो है राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे 8 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। हमने 8 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं x/8/√3 y/8 = 1। देखोगे x/8 + y/b = 1 की फॉर्म बन गई। कोई मुश्किल काम नहीं है बेटे, बहुत आसान काम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें लिखनी है नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म के लिए बेटे क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, देखो √3x + y = 8। हमने ये लिया √3x + y = 8। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में बेटा, हम डिवाइड करेंगे दोनों तरफ। जो प्रोसीजर है इसका, डिवाइड ऑन बोथ साइड्स बाय रूट कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर यानी 3, कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर यानी 1, दैट इज 2। हम दोनों तरफ इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। अब इतना काम हो जाने के बाद हम देखो बेटे x cos अल्फा, ये जो फंक्शन होती है x cos अल्फा + y sin अल्फा, तो अब देखो cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है cos 30 की, तो ये बन गया x cos 30। हाफ किसकी वैल्यू होती है sin 30 की, तो y sin 30 = 4। देखो ये आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास नॉर्मल फॉर्म बन गया। इतना आसान था, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने बड़े आराम से। क्या किया हमने, कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट यानी a² + b² के रूट से दोनों तरफ डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद ये फॉर्मेशन बनी। अब हमारा ये फॉर्मेशन है वो x cos अल्फा + y sin अल्फा है, यानी कि cos में आना चाहिए, sin में, तो इसको cos की फॉर्म में cos 30, sin की फॉर्म में sin 30 = 4। देखिए मैं एक क्वेश्चन और कर रहा हूं आपके लिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा इसके मुकाबले, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन उठाया था मैंने आपको समझाने के लिए कि ताकि आपको मैं बेसिक आपका क्लियर कर दूं कि क्या हमें चाहिए है। अब थोड़ा हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन उठाते हैं इसमें। चलिए मेरे पास इस बार क्वेश्चन है x - √3y
प्लस 8 इज इक्वल 0। और मैंने इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये तो आप कर लोगे आराम से। मुझे नॉर्मल फॉर्म में चाहिए ये फॉर्मेशन, x माइनस रूट 3y प्लस 8 इक्वल 0। अब क्या करेंगे बेटे इसके लिए, हम देखो x माइनस रूट 3y प्लस 8, सबसे पहले हमने क्या किया, x माइनस रूट 3y इज इक्वल -8। अभी बेटे p बनेगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन। लेंथ कभी निगेटिव नहीं होती, तो क्या करें, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। हमने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप जानते हैं आपने क्या करना है, डिवाइड ऑन बोथ साइड्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर 1 3 दैट इज 2। अब आपने 2 से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, तो 1/2x रूट 3/2y इज इक्वल 4। अब देखिए बेटे हाफ किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की, y किसकी वैल्यू होती है, रूट 3/2 sin 30 की। लेकिन देखो यहाँ क्या प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, वो उस प्रॉब्लम पे आप ध्यान देना। यहाँ प्रॉब्लम क्या होने वाली है कि ये माइनस है, ये प्लस है। क्या ये माइनस में और ये प्लस में है, हम इसको कैसे सॉल्व किया जाए, है कि नहीं। देखिए पहले हमने लिख दिया कि माइनस x cos 60 प्लस y sin 60 इज इक्वल, लेकिन ये हमारी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल p की फॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस साइन आ रहा है। अब इस माइनस साइन का तो कैसे हम अरेंज करें, देखो बेटे ये फॉर्मेशन है माइनस प्लस, देखा जाए तो माइनस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट। तो इन दोनों को सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल बनाना। अब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे बने, बड़े आराम से बन जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, 90 प्लस या 180 माइनस। अब 90 प्लस लेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे दोनों फंक्शन, तो 90 प्लस तो हम लेंगे नहीं, हम क्या लेंगे, हम 180 माइनस वाला कॉन्सेप्ट उठाएंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x cos 180 माइनस क्या लिखिए मैंने, cos 60 को 180 माइनस 60। ऐसे ही इसको क्या लिखा, y sin 180 माइनस 60 इज इक्वल 4। तो ये बन के आ गया x cos 120 y sin 120 इज इक्वल 4, यानी अल्फा की वैल्यू आ गई 120, p की वैल्यू आ गई 4। ये बेटे हमारा इस तरह का प्रोसीजर है हमारा लाइन को नॉर्मल फॉर्म में लाने का। चलिए आज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटे।